हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी आईयूपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन समाप्त हो चुकी है, हम सभी जानते हैं। सो अभी आवश्यकता है कि हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से ऊर्जा के साथ तैयारी शुरू करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट करूंगा वो सारे कंपोनेंट्स जिनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं हमारे प्रिपरेशन में, उसको लेके। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईयूपीएस क्लर्क मेंस का टू डू लिस्ट क्या है रीजनिंग का, और इसके लिए 30 डेज़ प्लान के तहत मैं चल रहा हूँ। वो तीन कंपोनेंट्स जिसकी आवश्यकता हर एक स्टूडेंट को किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय आवश्यकता होती है। एक होता है कि आपका जो सपोर्ट है, दैट मीन्स कि सपोर्ट स्टडी जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, तो लेक्चर्स। सो ऑफ कोर्स इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट कि रीजनिंग के लिए मेंस लेवल पे कौन कौन सी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बुक्स में हमें कौन कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें कहाँ से प्रैक्टिस करना है। ये तीन कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी से हमारे पास जो 30 डेज़ मैंने प्लान लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे एग्जामिनेशन, वी आर एक्सपेक्टिंग आईयूपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन जैन एंड, हम जैन एंड के आसपास कुछ हम 20 तारीख के बाद से ही कहीं ना कहीं, अगर सबसे पहला भी चाहेंगे हम तो 20 तारीख के बाद हम जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टुडे इज़ 21st, दैट मीन्स कि हमारे पास 30 डेज़ हम मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 30 डेज़ प्लान लिख रखा है। सो अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर्स की बात करना चाहता है कि हमें अगर सपोर्ट चाहिए पढ़ाई में, तो कौन कौन से वो वीडियो लेक्चर्स हैं जो रीजनिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा अड्डा 247 के ऐप पे चैम्पियंस प्रो करके एक बैच आया करती है। चैम्पियंस प्रो मतलब मेंस एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड पूरी क्लासेस, वहाँ हर एक चैप्टर जो होगा उसको डिस्कस किया जाएगा मेंस लेवल पे। दैट मीन्स दिस चैम्पियन प्रो बैच, चैम्पियन प्रो बैच, ये आपको कहाँ पे अवेलेबल है? ये आपको अड्डा 247 के ऐप पे अवेलेबल है। ये अड्डा 247 के ऐप पे अवेलेबल है, आप इसको जाके सर्च कर सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास एक और हाई लेवल पजल एंड सिटिंग एलिमेंट बैच, ये भी आपको अड्डा 247 के ऐप पे ही अवेलेबल है। इसके बाद साथ साथ, बिकॉज ये दोनों ही की ऑलरेडी ये बैचेस कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट से कहूँगा कि ये दोनों बैचेस आपको प्रॉपर्ली करने चाहिए। अगर मैं चैंपियंस प्रो की बात करूं तो इसमें से आप मिसलेनियस चैप्टर्स को ज़्यादा डील करें, लॉजिकल रीजनिंग डील कर लें, यहाँ से आप मशीन इनपुट यहाँ से पढ़ लें आप। उसके बाद हाई लेवल पजल्स और सिटिंग एलिमेंट के जो बेहतरीन नए नए क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से उठा लीजिए। बिकॉज आपको ना इस वक्त में आवश्यकता है कि आप ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें इकट्ठा करके पढ़ाई करें, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। जिनके पास बैंक महापैक है अड्डा 247 के ऐप में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जाके आराम से इन सारे बैचेस में पढ़ाई कर सकते हैं। अपने अनुसार आप स्टडी प्लान बना सकते हैं अपना, कि मुझे कब पजल्स के लेक्चर्स देखने हैं, कब मुझे मशीन इनपुट पढ़ना है, कब मुझे किस दिन मुझे लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर्स देखना है। ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। साथ ही साथ मेंस लेवल एक लाइव क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने ऐप की बात करें, अड्डा 247 के ऐप की बात करें, तो यहाँ पे 27 ऑफ दिसंबर से हम लोग क्लर्क मेंस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्लर्क मेंस बैच, इसके बारे में हम और भी प्रॉपर जानकारी आपको देंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये तीन कंपोनेंट्स हैं। आप अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ आफ्टर चैंपियंस प्रो एंड हाई लेवल पजल्स एंड स्टिंग बैच से आपका नंबर्स क्लियरली हो रहा है, तो फिर ऑफकोर्स लाइव क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चाहें कि लास्ट में हमें वो एक कनेक्शन फैकल्टी के साथ, टीचर्स के साथ, वो बॉन्डिंग और वो कनेक्शन, वो होता है इंथुजियाज्म, वो बरकरार रहे, तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर दिस मेंस लेवल लाइव क्लास एज वेल, जो 27 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो ये तीन सपोर्ट आपके पास हैं। इसका यूज़ आप डे बाय डे कर सकते हैं। मतलब आज हो सकता है कि आप 2-3 लगातार आपने मिसलेनियस चैप्टर्स पे चैंपियंस प्रो बैच से काम कर लिया, या 3 दिन लगातार काम किया उस पर। उसके बाद 3 दिन आपने क्या किया, पजल्स एंड सिटिंग एलिमेंट के लेक्चर्स देख लिए। इस टाइप से आपको काम करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा होता है, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम? प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास कुछ बेहतरीन बुक्स हों। और बुक्स के मामले में आई ऑलवेज रिकमेंड, और यू कैन से ये भी हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस के मामले में हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट को जो भी कंसर्निंग एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे कि उसके लिए मैं सबसे बेहतरीन जो बुक हमारे पास होती है वो है 50+ प्रीवियस ईयर बुक, अमेजिंग बुक। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की ही प्रीवियस पेपर्स मौजूद हैं, नॉट ओनली फॉर आईपीएस क्लर्क मेंस, जब बल्कि यहाँ पे हमारे पास एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, सारे बैंक एग्जाम के प्री और मेंस के पेपर अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेकिन मैं अगर हम आईपीएस क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो इस 50+ बुक से क्या क्या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हमें यहाँ पर एसबीआई क्लर्क मेंस का भी पेपर सॉल्व करना है, हमें यहाँ पर आरआरबी क्लर्क मेंस का भी पेपर सॉल्व करना है, हमें ऑफ कोर्स आईपीएस क्लर्क तो करना ही करना पड़ेगा, आईपीएस क्लर्क मेंस का पेपर भी आपको यहाँ सॉल्व करना है, क्लर्क मेंस का पेपर भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। साथ ही साथ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो फॉर आरआरबी पीओ मेंस एज वेल।
थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के चलेंगे तो अब ज़्यादा बेटर होगा। इन 4 पेपर्स को आप 3-4 वर्ड्स के पेपर, 3-4 ईयर्स के पेपर को आप जरूर सॉल्व करें इस बुक से। उसके बाद एस रीजनिंग जो बुक हमारी आती है, जिसमें हम फाउंडेशन क्लासेस भी, फाउंडेशन क्वेश्चंस भी होते हैं। बाइफिकेशंस बहुत बेहतरीन है इस बुक में। एस रीजनिंग जो बुक आती है, इसकी 3rd एडिशन बुक को अगर देखा जाए या उससे प्रीवियस एडिशन को भी देखा जाए तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी बेहतरीन वे में उसको बाइफिकेट किया गया है। लेकिन एस रीजनिंग में मैं चाहता क्या हूँ इस वक्त में कि अभी स्टूडेंट क्या करे, तो इसके डिफ़िकल्ट सेक्शन आपको पता होगा, डिफ़िकल्ट सेक्शन इसके अंदर है, और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। जैसे एक सेक्शन इसमें फाउंडेशन का है, मॉडरेट का है, उसके बाद डिफ़िकल्ट है, और 4th आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे मैं प्रीलिम्स के टाइम हमेशा कहा करता हूँ कि आप फाउंडेशन एंड मॉडरेट सॉल्व करें, तो अब मेंस की बारी है, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो फॉर डिफिकल्ट सेक्शन एंड एज वेल एज प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको दिखाई देगा हाँ ये मेंस का सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर to ensure your marks in puzzle and sitting arrangement, of course I'll recommend everyone to go for this book, a complete book of puzzles and sitting arrangement। ये तो खैर लाजवाब बुक है। इसका 3rd एडिशन ऑफ कोर्स अवेलेबल है अभी, आप में से बहुतों के पास होगा भी। अगर है तो प्लीज़ इसको रखिए मत, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और नहीं किए हैं तो मतलब प्लान कर रहे हैं तो प्लान मत कीजिए, सॉल्व कीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं है, आप ई बुक्स या हार्ड कॉपी अभी भी अवेलेबल करा सकते हैं और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ ये IPS क्लर्क मीन्स नहीं, बल्कि तमाम और भी एग्जामिनेशन में ये आपको हेल्प करेगा। ये सिटिंग और पजल्स जो आपके सिलेक्शन की जान कह सकते हैं, रीजनिंग के जान होती है ये दोनों चैप्टर, इसमें अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर दिक्कत होने वाला है। तो ऑफकोर्स ये होगा कि आपको नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। बहुत मेहनत करके बनाया गया एक बुक है। अब ये सारे कंपोनेंट्स के बाद आपके पास आता है कि सब ठीक है, ये सब तो मिल गया, आपने वो लेक्चर्स भी देख लिया, हमने बुक्स भी इकट्ठा कर ली, उसमें सॉल्व भी कर रहे हैं हम। सॉल्व कितने अमाउंट में, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं अपने को, किस तरह से ऐसा किया जाए कि इस 30 डेज़ में हम उतने ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें जितनी की आवश्यकता है, और जिसके आधार पर हम मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, हम कॉन्फिडेंट फील करें। सो ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट नाउ प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बना रखा है। डेली 1 घंटे, मतलब 1 घंटे कहने का मतलब ये है, आवर्स तो वैसे बहुत बड़ा बेस नहीं होना चाहिए, हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन, हम कितना प्रोडक्टिव हो रहे हैं उसमें वो डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि हमने देखा कि 10 मिनट भी अगर खर्च करते हैं, बिकॉज आपको थोड़ा टाइम का बाउंड्री तो बनाना ही पड़ेगा, तो उस टाइम के बाउंड्री का मैंने इसलिए यहाँ पर जिक्र किया 1 आवर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट्स इन्वेस्टमेंट करें एक मेंस लेवल पजल पे, ऐसा कोई बाउंड्री बनाएं आप। तो मैंने लिखा भाई 5 क्वेश्चन अगर करते हैं आप, तो 5 इंटू अगर हम 10 करते हैं 50 मिनट्स में निकल के आ रहा है। सो आई हैव रिटन हियर 1 आवर, तो कंप्लीटली मैं 1 आवर लिख दिया हूँ, ताकि आप एटलीस्ट 5, 6, 7 जितना दिल कर रहा है आप कर सकते हैं। एंड द सेट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी मिक्स्ड विद पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, दोनों ही मिला के आप एटलीस्ट 5 सवाल डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारे पास है सेकंड कैटेगरी, जो मैंने कहा कि जैसे कि अगर हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करें, वहाँ पे रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या फिर अगर हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिलोलिज्म में रिवर्स सिलोलिज्म है, तो इन सबको मिसलेनियस चैप्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं अपन। और यहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट जो प्रैक्टिस में करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस में इन्वेस्टमेंट करें, टाइम खर्च करें, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्लासेस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको यहाँ भी सिलेक्शन ऑफ जब क्लास कर रहे हो, आप यहाँ पे जब क्लासेस चूज कर रहे हो कि क्या हम डेली देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें बताई गई हैं आपको, तो तीनों चीज़ें डेली नहीं करनी है आपको समय निकालना होगा। इट्स योर प्लान नाउ कि आपको इसमें से क्या आवश्यकता है। चैंपियंस प्रो बैच में से मशीन पुट आपको नहीं आता है, तो ऑफकोर्स इट्स योर ड्यूटी टू गो इन द चैंपियंस प्रो बैच, और वहाँ जाके आप मशीन पुट पढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे कुछ, बिकॉज इस जो आपके हाई लेवल पजल बैचेज हैं, इसमें कैटेगराइजेशन की हुई है कि सिटिंग अरेंजमेंट का कौन सा टॉपिक चलने वाला है आज, या फिर कौन सा लेक्चर का नाम क्या है भाई। तो पजल्स में हो सकता है कि आपका फ्लोर बेस्ड विद 2 वेरिएबल्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है, तो पजल्स में हमें किस फ्लोर बेस्ड में किस लेवल का सवाल आया करता है, और वहाँ पे वो हेल्प कौन करेगा आपको। ये आपका जो काम मैंने बताया आपको कि मेंस के पेपर्स को ऑब्जर्व करो आप, ये चीज़ हेल्प करने वाला है। सो अगेन हम यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस में। सो मैंने डेली 1 आवर का प्रैक्टिस रखा हुआ है किस चीज़ के लिए, क्वेश्चंस ऑफ 2 मिसलेनियस टॉपिक, मतलब आपके किसी दो मिसलेनियस टॉपिक को आप चूज करें, उसके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें डेली 1 आवर, मतलब ऐसा करना पड़ेगा आपको। दिस इज द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट 2 ऐसे चैप्टर्स जिसको हम बहुत कम देखा करते हैं, और मैं कहूँगा 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, मशीन इनपुट है, और डेटा सफिशिएंसी। इसको हम बल्कि सेगमेंट में काउंट करते हैं, लेकिन उसको हम उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बट माय पॉइंट इज़ कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं करते, बिकॉज हम इसको बहुत ही बल्कि सेगमेंट मानते हैं, तो हम बिल्कुल डिस्टेंस रखते हैं इससे। लेकिन इसलिए मैंने एक चीज़ किया इसमें, मैंने इसमें डेली नहीं लिखा है। क्या लिखा मैंने इसमें, ऑल्टरनेट डेज। जैसे आज आपने लॉजिकल कर लिया, या फिर कल कुछ मत कीजिए इसमें, फिर परसों आपने लॉजिकल कर लिया, ऐसे करके। या फिर अगर रेगुलर भी करना चाहे तो आज का आपने लॉजिकल कर लिया, कल डीएस बना लिया, थोड़ा सा डेटा सफिशिएंसी आपने सॉल्व कर लिया, फिर परसों आपने लॉजिकली कुछ और सवाल किया और फिर डेटा सफिशिएंसी कर लिया परसों, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने क्या किया, फिर से मशीन पुट कर लिया, फिर थोड़ा सा लॉजिकल का सवाल, बिकॉज उसमें कुछ पेन नहीं उठाना लॉजिकल रीजनिंग में, आपको कुछ सवालों से गुजरना है बस।
सो दीज आर द 3 पिलर्स जिसके आधार पे हम 30 डेज़ में अगर हम काउंट करें, तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें, मान लो 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं, 5 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट मीन्स 13 to 5 150 मेंस लेवल क्वेश्चन आपके पजल सिटिंग एलिमेंट के सॉल्व हो रहे हैं। टू सेट ऑफ मिसलेनियस टॉपिक, दैट मीन्स कि 5 क्वेश्चंस ईच, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन डेली मिसलेनियस टॉपिक से आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 13 टू आप 10 कर लिए 300 क्वेश्चंस। तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, ये हमने बचपन सुना है और ये फैक्ट है कि इस तरीके से अगर चला जाए तो हम नेक्स्ट 30 डेज़ बाद अपने आप को, या उससे बहुत पहले ही हम ये फील करने लगेंगे कि यार मैं मेंस के टॉपिक में भी अब कॉन्फिडेंट हूँ और स्ट्रॉन्गर हूँ। सो आई होप आपको ये सारे प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मुझे लगता है कि आप इस पर काम भी करेंगे। सो बाकी जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको मेंस लेवल लाइव क्लास की बात, तो 27 से जो स्टार्ट हो रही है बैच, मैं इसके बारे में बताया हूँ कि ये बैच कहाँ पे है और कैसे इसको हमें ग्रैब करना है। आपके पास बैंक महापैक अगर है तो फिर ऑफ कोर्स ऑलरेडी आपके पास ये बैच है, आपके अकाउंट में ऑलरेडी वो आ जाएगा। जिनके पास बैंक महापैक नहीं है, या तो वो बैंक महापैक में एनरोल कर लें अभी भी, या फिर वो डायरेक्टली इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। अपने आप मोबाइल फ़ोन में आप Adda247 के ऐप पे जाएँ, या फिर आप अपने लैपटॉप से adda247.com पे जाएँ और यहाँ पे आप जाके लाइव क्लास में जैसे कि ये हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है, Adda247.com। इस तरीके से आप Adda247 का ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही होगी, बैंक महापैक, SBI PO मेंस, IUPS PO मेंस, IUPS क्लर्क। यहाँ पे इस जगह पे आपका IUPS क्लर्क दिख रहा है, यहाँ पर बैंक महापैक दिख रहा है। तो यू कैन गो फॉर बैंक महापैक एज वेल। अगर आपको आगे के अपकमिंग एग्जाम्स को भी प्रिपेयर करना है तो सारे बैचेस हमारे बैंक महापैक के अंदर होते हैं। सारे बैचेस जितने भी एग्जाम दिख रहे हैं यहाँ पर बैंक से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लासेस यहाँ होंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे IUPS क्लर्क का स्पेशल बैच चाहिए मेंस वाला, तो आप IUPS क्लर्क पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है IUPS क्लर्क मेंस 27 दिसंबर से क्लास शुरू हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको जाके एनरोल कर लेना है इसमें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपको अगर जो भी आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं आप इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स ऑल द बेस्ट।